दीपक बोहरा जी, आपको लेकर आना चाहूंगी। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार की ओर से अभी बताई नहीं गई हैं देश के सामने? सीधा सा सवाल है दीपक बोहरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमारे पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात सुन रहा था। हमारी ट्रेनिंग नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स पे कमेंट करना। अब मैं आपको बता देता हूँ, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में और आज मैं 74 साल का हूँ। मैम, ये जो आपने सवाल पूछा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है कहना। क्या होता है, मिसाल की छोटा सा उदाहरण मैम, मैं किसी दूसरे राजदूत के घर जाता हूँ और वो फिर बाद में ट्वीट कहते हैं कि भाई हमारी बिरयानी बड़ी अच्छी थी। वो बिरयानी थी नहीं, मैंने चपाती खाई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है, मैं अपना पक्ष रखूँगा कि मैंने बहुत अच्छी चपाती खाई थी वहाँ पर। जिन्होंने समझना है वो समझ जाएंगे, मुखालफत हम नहीं करते। दूसरी चीज़ मैम, प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। ये मैम प्रूवन है, वहाँ के साथ बहुत से लोग जो डॉक्टर से, साइकाट्रिस्ट से मैंने बात की है, उनका एक है मैम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं कि मैं सबसे खूबसूरत, सबसे होशियार, सबसे बुद्धिमान, कोई मेरी मुखालफत नहीं कर सकता, जो चाहूँगा वही होगा। अगर है तो रहने दीजिए, उसका इलाज कोई नहीं है। वो सोचते हैं कि बहुत बुद्धिमान है। आज से 6-7 साल पहले या 5 साल पहले अपने फर्स्ट टर्म में भी उन्होंने, टर्की ने उनकी मुखालफत की थी, तो बोले अगर जो मेरा ज्ञान है दुनिया से सबसे ज़्यादा, अगर मैं नाराज़ हो गया तो मैं टर्की की आर्थिक व्यवस्था को भंग कर दूंगा। तो ऐसी चीज़ें एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी कहती है। कह रहे हैं तो कहने दो, हम पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मैम कि जो एक्शन हमने लिया है, मेरा जो ग्रुप है उसमें अबाउट 200 लोग हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जनरल, आप जैसे आउटस्टैंडिंग एंकर्स भी हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि भारत ने अब साबित कर दिया है कि भारत जब अपने हित में एक्ट करता है, किसी की सुनेगा नहीं, किसी कोई उसको रोक नहीं सकता। यही बात है, ट्रंप साहब अपने आप समझ जाएंगे, उनके एडवाइजर्स बता देंगे, भारत वही करेगा जो भारत करना चाहता है। लेकिन ट्रंप बार बार ये बातें क्यों बोल रहे हैं? अगर भारत सरकार की ओर से कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका से व्यापार के मुद्दे पर तो चर्चा ही नहीं हुई है, लेकिन वो जहां जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमने व्यापार का डर दिखवाकर दोनों के बीच मध्यस्थता करवा के सीजफायर करा दिया। अच्छा मैम, अगर मैं कह दूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा क्या होगा मैम? उसको नाराज़, हम लोग डिप्लोमेसी में दोस्त बनाते हैं, हम दुश्मनी मोल नहीं लेते। वो कह रहा है तो कहने दीजिए, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? देश के अंदर बवाल मचा हुआ है इस मुद्दे पर, भारत ये ऐसा बार बार पूछा जा रहा है ट्रंप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। इसका जवाब तो आप ही देंगे बेहतर। मैम वो आप ट्रंप से पूछिएगा ना, हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वो कहना चाहते हैं उन्होंने कह दिया, हमने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। डिप्लोमेसी में हम गाली गलोच नहीं करते मैम, हम मुखालफत नहीं करते, हम कहते हैं वो जो कह रहा है कहने दीजिए, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसका। अपने गंभीरता से लेने की जरूरत है उनके बयान को, या देश के भीतर गंभीरता से ट्रंप के बयान को लेने की जरूरत नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं है, मैं ये कहूँगा बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है मैम। वो कर रहा है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, वो विदेश नीति में एक जीत हासिल करना चाहता है, और वो जीत हासिल करना चाहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है उसके करने दीजिए मैम, मेरा क्या जाता है उसमें? क्या हम लोग आपस में जो बहस करते हैं, ये क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, क्या इस समय तो हमें आवश्यकता है कि ये सिर्फ विदेश मंत्रालय या डिफेंस मिनिस्ट्री का जो मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, सरकार का मुद्दा। इट्स एन ऑल ऑफ पीपल मूवमेंट, वही तो हम देख रहे हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ है मैम? गिव मी 30 सेकेंड। सारी दुनिया कह रही है कि देखिए भारत ने ये स्पष्ट किया है कि उसके जो अपने हथियार हैं मैम, हमने विदेशी हथियारों का प्रयोग नहीं किया, अपने हथियारों का, ब्रह्मोस का और आकाश की, उसका क्या होगा कि उसका रिजल्ट ये होगा, ऑलरेडी हो रहा है। 3 अफ्रीकी देशों विशेष सलाहकारों, एक रक्षा मंत्री मुझसे कहते हैं भाई ब्रह्मोस हमें मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि आर्म्स मार्केट में भारत की छवि बहुत ऊपर चली गई है। ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया दूसरी नजर से देख रही है कि अब एक महाशक्ति है, उसका नाम भारत है। एंड आई एम वेरी प्राउड मैम, वी आर ऑल प्राउड। 6 फुट 2 इंच से मेरा 6 फुट 8 इंच का कद हो जाता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं हमसे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग जो हमने किया है, स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो करेंगे जो भारत के हित में होता है। पीएम साहब ने ये कहा था जब पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि आतंकी टेररिस्ट दुनिया में कहीं भी छुप जाएं, भारत उनको खोज निकालेगा। 100 से ज्यादा देश आतंक से पीड़ित हैं। वो कहते हैं कि भारत इज गोइंग इट अलोन, हम भारत का समर्थन करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है, दिस इज द सक्सेस भारत की डिप्लोमेसी का। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से किए गए हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।